जय हिंद। चले थोड़ा सा देखते हैं अभी हम लोग आर्थ्रोपोडा संघ। ठीक है, इसके पहले में हमने आपको जो है एनिलीडर तक बता दिया था। ठीक है, एनिलीडर तक वहां पे बता दिया था, जो कि सबसे पहला संघ हम देखेंगे तो सबसे पहले संघ की बात करेंगे प्रोटोजोआ संघ होता है। दूसरा संघ देखेंगे तो पोरीफेरा संघ होता है। तीसरा संघ देखेंगे सिलिंड्रेटा। चौथा देखेंगे स्टेहेलमिन्थीज, पांचवा देखेंगे स्टेहेलमिन्थीज। छठवां देखेंगे एनिलीडा। और ये सातवां संघ हम लोग देखेंगे आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ में क्या आते हैं, कौन से जीव आते हैं, ये सारी डिटेल्स इसमें देखेंगे। तो इसमें कीड़े मकोड़े आते हैं। हाँ जी हाँ भैया, आप इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, जितने भी संघ है टोटल 10 संघ हमने बताया है आपको। अभी 10वें संघ पढ़ाना है, लेकिन जितने 10वें में से सबसे बड़ा संघ की अगर बात करेंगे तो ये होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ। इसमें आप देखेंगे तो 10 लाख जीव आते हैं। कितने लाख भैया? 10 लाख जीव आते हैं इस संघ में, आर्थ्रोपोडा संघ में। और कौन से जीव होंगे? तो कीड़े मकोड़े होंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे जैसे टिड्डा हो गया कीड़े मकोड़े में, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया। और आप देखेंगे ठीक है, कीड़े मकोड़े देखेंगे जैसे आप देखेंगे ढील हो गया, ढील जुआ जो बालों में पड़ता है। और मधुमक्खी हो गई, चूता हो गया, चूटी हो गई। तमाम चीज जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या होते हैं भैया, किस संघ में उनको रखा गया है? आर्थ्रोपोडा संघ में। कीड़े मकोड़ों को किस संघ में रखा गया है? आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो इसकी पहचान कैसे होगी कि ये किस संघ में है, या फिर इसकी डिटेल्स क्या है, इनकी जानकारी मिलेगी हमको आर्थ्रोपोडा में। पहचान करने के लिए इनका शरीर 3 भाग में बटा होता है। जी हाँ, इनका शरीर कितने भाग में बटा होगा? पहला जो होगा सिर होगा, दूसरा वक्ष होगा, तीसरा उदर होगा। आप देखे होंगे चूटा या चूटी को, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू उनका तो पहले एक तो आगे की मूड़ी होगी, आगे की क्या होगी? मूड़ी होगी। इसी के बाद छोटा सा बीच में एक क्या होगा? वक्ष होगा, बीच वाला हिस्सा होता है वक्ष। और इसके बाद इनकी पूंछें होती हैं ऐसे। शरीर इनका 3 भाग में बटा होता है। 2 तो इनका आगे ओरा निकला रहेगा। ठीक है, ये दोनों आंख हो जाएंगी। पैर देखेंगे इनमें, अभी हमने बताया कि इनके शरीर का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। शरीर के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अगला जो होगा बाबू भैया सिर होगा। अगला क्या होगा? सिर होगा। बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? वक्ष कहेंगे। नीचे वाले भाग को हम लोग उदर कहेंगे। क्या कहेंगे? उदर कहेंगे। इसमें एक चीज देखेंगे कि इनमें जो जितने भी जीव आते हैं, यानी जितने 10 लाख जीव हैं, इनमें देखेंगे तो 6 से 8 पैर होता है। नोट करने वाली पॉइंट ये है कि इनमें कितने पैर होते हैं? 6 से 8 पैर होते हैं। इनका शरीर 3 भाग में बटा होता है। पैर इनमें देखेंगे तो कितना निकलेंगे? पैर 6 पैर। 1 2 3 4 5 6। किसी किसी में क्या होता है कि 8 पैर होते हैं। ये आगे बाबू जो दिख रहा है ये पैर नहीं है इनका, ये एक और का काम करता है। जैसे हम लोगों की एक मूछें होती हैं, मूछ में देखेंगे पंजाबियों की मूछ देखेंगे तो खूब लंबी लंबी मूछें होती है। उसी तरह से इनकी एक मूछें होंगी जो कि इनके थोड़ा सा हाथ का कार्य करती है। बाकी उनको पैर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इनमें कितने पैर होंगे? 6 से 8। किसी किसी में 8 होंगे, किसी किसी में 6। मकड़ियों में आप देखेंगे तो 8.5 हो सकते हैं। चूंकि मकड़ी भी एक कीड़ा मकोड़ा है तो मकड़ी भी इसी में आ जाएगी। ठीक है, मकड़ी भी इसी में आ जाएगी। इनका शरीर जो है सिमेट्रिक होता है। हाँ, ये भी नोट करने वाली पॉइंट है भैया। क्या पहचान हो सकती है? इनका शरीर कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब कि इनका शरीर अलग अलग 2 टुकड़ों में बंटता है। कैसे? आप यहाँ से इसको 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। इनको ऐसे ही 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। इसका शायद पंख हमने नहीं बनाया है क्या? ये जो भी चीजें हैं इसका पंख हम बना देते हैं भैया। ठीक है, इनका शरीर देखेंगे तो 2 भाग में बढ़ सकता है। इधर आप देखेंगे इक्वल सब रहेगा, इधर भी इक्वल है। तो इनका शरीर 2 टुकड़ों में बट सकता है, इसलिए इन्हें सिमेट्रिक भी होता है। इन्हें सिमेट्रिक भी कहते हैं, अर्थात इनका शरीर कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। इसके बाद देखेंगे कि इनका कंकाल शरीर के बाहर होता है। इनका कंकाल क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। शरीर के अंदर हड्डी नहीं होती है। शरीर के अंदर हड्डी नहीं होती है। जैसे देख लीजिए कॉकरोच में, इनमें भी देखेंगे, मक्खियों में भी हड्डी शरीर के अंदर नहीं होगी। उनका जो बाहरी आवरण होता है वही कंकाल होता है। खटमल में आप देखेंगे उनका बाहरी आवरण ही उनका कंकाल
कॉकरोच में आप देखेंगे उनका बाहरी ही आकार, उनका क्या होता है, बाहरी जो आकार होता है वही उनका कंकाल होता है, शरीर के अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती है। क्लियरली भैया उनके ये जो आर्थ्रोपोडा की पहचान क्या होगी कि कैसे पता चलेगा किस संघ के हैं, किस फाइलम के हैं। तो इनमें पहली चीज हम देखेंगे कि ये कीड़े मकोड़े होने चाहिए। दूसरी चीज हमको देखना है कि इनका शरीर 3 भाग में होना चाहिए, कौन कौन सा, तीर, वक्ष, उदर। तीसरी चीज हमको क्या देखना चाहिए, इनमें 6 से 8 पैर होना चाहिए। चौथी पॉइंट में देखेंगे इनका शरीर सिमेट्रिक है कि नहीं, यानी 2 टुकड़ों में काटा जा सकता है या फिर नहीं। चौथी चीज, पांचवी चीज में देखेंगे कि इनके शरीर के बाहर एक कंकाल टाइप दिखे, थोड़ा सा इनके बाहरी भाग कठोर टाइप का होता है। बाहरी भाग कैसा होता है, कठोर, लेकिन अंदर से जितना बाहर कठोर अंदर से उतना सॉफ्ट होता है, क्योंकि अंदर इनकी हड्डी नहीं होती है। ठीक है, अंदर इनकी हड्डी नहीं होता है। क्लियरली बाबू, अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे हम लोग इसमें कितने जीव आएंगे। तो हमने बता दिया आपको 10 लाख जीव आते हैं। कितने लाख जीव आते हैं इस संघ में, 10 लाख जीव आते हैं। सबसे बड़ा संघ यही है आर्थ्रोपोडा संघ। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, तो आप देखेंगे टेम्पू वाला होता है जी, टेम्पू वाले को आप देखेंगे तो उनका तो पहले ऐसे एक मूड़ी निकली जाएगी छोटी सी, अब फिर ऐसे भाल उनका टेम्पू रहेगा। ठीक है, ऐसे ही उनका टेम्पू वाला खिलौना होता है ये, जिसमें जो इनकी मूछें रहेंगी, उनके शरीर पे गोल 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 पीला कलर का काला कलर का धब्बा रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्पू वाला खिलौना। ठीक है, ये सारे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, आप चलिए खेतों में, खेतों में आपको बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखेंगे। खेतों में ज्यादातर जो कीड़े मकोड़े हैं उनको किस संघ में रखा गया है, आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। किस संघ में रखा गया है, आर्थ्रोपोडा में रखा है। इसमें एक चीज आप देखेंगे कि इसमें सभी कीट ही आते हैं, सबसे बड़ा संघ। ये सारी डिटेल्स अब तो आप पहचान ही लेंगे कि आर्थ्रोपोडा संघ के जीव कौन है, या फिर किस जीव को आर्थ्रोपोडा संघ में रखा जा सकता है, रखा गया है, रखा जाएगा। ठीक है, क्लियरली भैया, आप उत्तर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं आगे। हाँ तो भाई चलिए थोड़ा सा देखते हैं मोलस्का संघ क्या होता है। अभी हमने आर्थ्रोपोडा बता दिया जो कि सबसे बड़ा संघ था, कितने जीव आते थे, 10 लाख जीव आते थे। अब इसमें क्या देखेंगे, मोलस्का संघ में ये भी आर्थ्रोपोडा के बाद ये दूसरा संघ होता है, आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा ये बड़ा संघ है। कैसे, क्योंकि आप देखेंगे अभी हमने बताया सबसे बड़ा क्या था, आर्थ्रोपोडा था। आर्थ्रोपोडा में कितने लाख जीव थे, 10 लाख जीव थे। आर्थ्रोपोडा में कितने लाख, 10 लाख। इनमें देखेंगे तो इनमें 8 लाख जीव आते हैं। कौन कौन से, चलिए इसमें देखते हैं। तो इनका भी कंकाल पहले देख लेते हैं। इनका भी कंकाल शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर उनका भी कंकाल होता है। जैसे अभी हमने आर्थ्रोपोडा बताया था कि उनका भी कंकाल शरीर के बाहर था, वैसे ही इनमें भी इनका कंकाल शरीर के बाहर होता है। इनका कंकाल कहाँ होता है, शरीर के बाहर। और ये जलीय जीव होते हैं भैया, ध्यान से समझना, कैसे जीव, जलीय जीव होते हैं। जबकि हमने आर्थ्रोपोडा में देखा था कि उसमें जितने जीव थे वो जलीय जीव नहीं थे, वह इधर उधर घूमने टहलने वाले थे, पानी में रहने वाले नहीं थे। लेकिन इनमें जो जीव हैं ये क्या होता है, इनका कंकाल बाहर होता है, लेकिन ये जलीय जीव होते हैं। कैसे जीव होंगे, जलीय जीव। जैसे हम लोग देखेंगे सीपी, घोंघा, शंख, ऑक्टोपस, कौड़ी, इनका कंकाल इनके शरीर के बाहर होता है। घोंघा में देखिए, अच्छा घोंघा में क्या होता है कि पूरा शरीर कंकाल के अंदर रहता है और कंकाल उनका पूरा ढांचा बाहर रहता है। पूरा ढांचा कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। और एक चीज इसमें देखेंगे थोड़ा सा कि गांव में सीपी जो लोग नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा आप देख सर्च कर सकते हैं। गूगल का बाबा का जमाना है, तो आप सर्च करेंगे तो डिटेल आपको दिख जाएगी। सीपी वैसे हम आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, सीपी में क्या होता है कि इनका जो बाहरी कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक पत्थर होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर होता है, जो कि बहुत ही सॉलिड होता है। गांव में आप देखेंगे तो पहले इसको सीपिया को क्या करते हैं, ले लेते हैं और उसको भल पहले पत्थर पे रगड़ लेंगे। एक तरफ से उसको पत्थर पे क्या लेते हैं, रगड़ लेते हैं। रगड़ने के बाद भल उसी से आलू, प्याज है, मूली है, उसी से भल छीला जाता है। गांव में अक्सर यही होता है। ठीक है, शहरों में तो छुरी चक्कू का जमाना, लेकिन पहले क्या होता था, पहले अभी भी गांव में कहीं कहीं वो सीपी से ही वो होता था। ठीक है, इसके बाद इसमें देखेंगे थोड़ा सा इनके शरीर पर क्या बताया हमने अभी आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या भैया, कैल्शियम कार्बोनेट की कवर होती है।
क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की कवर होती है। इनमें जो जीव आते हैं इनके शरीर के बाहर देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट एक पत्थर होता है, ये कवर होती है। हमारा दांत देखेंगे भैया तो हमारा दांत भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, हमारा दांत किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब अपना दांत सोचिए कितना हार्ड है, कितना सॉलिड है। उसी तरह से ही आप देखेंगे कि इन जीवों का कंकाल भी उसी तरह से उतना हार्ड होता है। और एक चीज हमने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट हमने बताया है मूंगा क्या करता है, मूंगा जहां भी होता है समुद्रों में अपने नीचे कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर जमाने लगता है। धीरे 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 हजार सालों में वो एक विशाल चट्टान का निर्माण कर लेता है। एक विशाल चट्टान का क्या कर लेगा भैया, निर्माण कर लेता है। इसमें हमने बता दिया आपको 8 लाख जीव आते हैं। इस संघ में कितने जीव आएंगे, 8 लाख जीव आते हैं। यानी 8 लाख ऐसे जलीय जीव होते हैं जो क्या होते हैं, जो जिनको मोलस्का संघ में रखा गया है। जिनको कहाँ रखा गया है, मोलस्का संघ में रखा गया है। और इनका कंकाल शरीर के बाहर होता है तथा इनका जो कंकाल होगा वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एक सॉलिड ठोस पत्थर का बना होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग इकाइनोकार्डेटा संघ। ठीक है, नवा संघ कौन सा है, इकाइनोकार्डेटा संघ है। कौन सा संघ है, इकाइनोकार्डेटा। पहला संघ थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लिया जाए। पहला संघ हमने बताया है प्रोटोजोआ संघ, दूसरा संघ आपको बताया है हमने पोरीफेरा, तीसरा इसके प्लेंटी एलिमेंटी, चौथा बताया है, तीसरा बताया है हमने प्लेंटी एलिमेंटी, पांचवा बताया हमने इसके एलिमेंटी, छठवां देखेंगे तो एनिलिडा, सातवां देखेंगे आर्थ्रोपोडा, आठवां देखेंगे मोलस्का और नौवां देखेंगे हम लोग इकाइनोकार्डेटा संघ। कौन सा संघ देखेंगे, इकाइनोकार्डेटा। इकाइनोकार्डेटा के बाद जो 10वां संघ होगा कार्डेटा संघ, जो कि सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन उसमें सारा थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा। पक्षी को देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें पक्षी भी आएंगे और जानवर भी कई जाती है तो जानवर भी आएंगे। ठीक है, उसमें अभी कई कैटेगरी देखेंगे। अभी इसके बाद जब कार्डेटा संघ देखेंगे तो कार्डेटा संघ के 5 भाग होते हैं। कार्डेटा संघ के 5 भाग, तो अभी 5वें भाग इसके बाद में देखेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इकाइनोकार्डेटा संघ क्या होता है। इकाइनोकार्डेटा संघ में इनमें जो जीव आते हैं इनमें जीवों में रीढ़ की हड्डी होती है। इसको ध्यान देना क्योंकि नोट करने वाली पॉइंट है बाबू भैया। इकाइनोकार्डेटा संघ में ऐसे जीव आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। इसीलिए देखेंगे भैया, इसीलिए अभी तक जितने भी जीव मिले वो खड़े नहीं हो सकते। क्लियरली समझना, अभी तक जितने जीव हमने देखा, कीड़े मकोड़े देखे और जो है घोघा कीट देखा हमने और जो है अमीबा पैरामीशियम देखा, मूंगा देखा, जितने भी जीव मिले वो सब खड़े नहीं हो सकते। वो सब खड़े नहीं हो सकते क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं। इनमें देखेंगे तो इनमें रीढ़ की हड्डियां तो होती हैं परंतु जुड़ी नहीं होती है, पर जुड़ी नहीं होती है। इसीलिए थोड़ा सा जैसे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू स्टारफिश, जैसे क्या देखेंगे हम लोग स्टारफिश। अभी हमने बताया है आपको एक चीज जब पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया है कि जितने भी इसमें जिसके नाम के आगे फिश लगा हो वो फिश नहीं होगी। केवल और केवल भैया, केवल और केवल डॉग फिश ही एक फिश है। बाकी अन्य कोई भी मछली जिसके आगे फिश लगा हो वह फिश नहीं होगी, वह एक नॉर्मल जीव होगा। और उसका स्ट्रक्चर देखने के बाद आप उसको डिवाइड कर सकते हैं इसको हम किस संघ में रखे। फिर थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि इनमें पहचान क्या होती है कि शरीर पर असंख्य छिद्र देखने को मिलते हैं, असंख्य दानों की तरह संरचना देखने को मिलती है। यही इनकी मुख्य पहचान है कि इनमें जितने भी जीव आते हैं सब में देखेंगे, जितने भी जीव होंगे सब में क्या होता है भैया कि इनके शरीर पे दाने की तरह संरचना होती है, छोटे छोटे दाने की तरह संरचना होती है। क्लियरली भैया, इकाइनोकार्डेटा संघ भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कार्डेटा संघ, जिसमें हम लोगों की चर्चा की गई है। अभी इसमें रीढ़ की हड्डी वाले जीव तो मिले, रीढ़ की हड्डी वाले जीव तो मिले, लेकिन अभी ये क्या होता है, ये भी पूरी तरह से अभी हम कह सकते हैं खड़े नहीं हो सकते। क्योंकि जब इसमें देखेंगे स्टार फिश का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, स्टार फिश का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनका शरीर भी हड्डियां तो होती हैं लेकिन जुड़ा नहीं होता है।
हड्डियां होती हैं पर जुड़ी नहीं होती हैं। हड्डियां तो होंगी, जुड़ी नहीं होंगी भैया, हड्डियां होंगी पर जुड़ी नहीं होंगी, इसलिए ये ज्यादा चल फिर नहीं सकते, इसलिए ज्यादा चल फिर नहीं सकते। तो अभी कार्डेटा संघ में जो जीव आएंगे उनमें रीढ़ की हड्डी होगी भी और जुड़ी भी होगी और खड़े भी होंगे। क्लियरली भैया? और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।